अम्मी को अब तक क्यों नहीं बताया आपने? चुप रहो, आराम से बोलो। कहीं दरवाजे पर खड़ी होकर वो सुन ना रही हूँ। वो हम सबका जीना हराम कर देंगी। सुनने दो, हर किसी को सुनने दो। हर कोई जान ले कि मैं क्या चाहती हूँ। सुनने दो। नाज़ली, देखो मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। आज नहीं तो कल तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा और तुम वापस घर आ जाओगी। क्या तुम्हें हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है? अम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी अगर उन्हें पता चला ये। नाज़ली, अभी ये सब बातें मत करें आपा। मेरा मूड बहुत अच्छा है, खराब नहीं करना चाहती बिल्कुल। नाज़ली, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? हाँ, मैं कह रही हूँ कि तुम आज नहीं तो कल वापस आ जाओगी, तो फिर क्यों इतनी जिद कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। हर किसी के मुंह पर मेरा नाम होगा। बस थोड़ा इंतजार करें। जिस चीज की मैं हकदार हूँ वो मुझे मिल चुका है। नाज़ली, मेरी बहन, तुम्हारा क्या मंसूबा है? प्लीज बताओ मुझे। देखो, हम एक खानदान की तरह बैठकर बात करेंगे, कोई ना कोई हल निकल आएगा इसका। तुम बस खुद को और हमें उदास मत करो। आपा मेरी जान, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ। मुझे आपकी राय की कोई जरूरत नहीं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बारे में इतना सब कुछ सोचा। आसिया, क्या तुम प्लीज मुझे मेरा बैग लाकर दे सकती हो? तुम मुझे ठीक नहीं लग रही, आकर थोड़ी देर अंदर बैठ जाओ। हदी है, मैं अभी फौरन यहाँ से जाना चाहती हूँ, प्लीज जल्दी करो। मगर तुम मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। आसिया, आसिया, क्या तुम दोनों का फिर से झगड़ा हुआ है? हदी, प्लीज जल्दी लेकर आ जाओ। अभी लाती हूँ। देखो, इस हालत में मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती, मेरे साथ आओ तुम। इसकी जरूरत नहीं है सुजैन साहिबा। ठीक है, तुम कुछ मत बोलना, बस मेरी सुन लेना। तुम बस खामोशी से बैठी रहना। चलो आ जाओ। तुम तोलगा को फोन करो और एक लंबी सी लिस्ट दे दो, कहना मैंने कहा। साहिबा, आओ। आप जो भी कहना चाहती हैं जल्दी कह दीजिए सुजैन साहिबा। मुझे घर के लिए देर हो रही है। तुम्हें मालूम है ना कि जिस एग्रीमेंट पे तुमने साइन किए हैं, तोलगा उसको कैसे ले रहा है? आसिया, एक बात सच सच बताओ, क्या उसने तुमसे एग्रीमेंट पे जबरदस्ती साइन करवाए हैं? देखो, तुम जानती नहीं हो, वो एक नंबर का धोखेबाज है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है और आपका उनसे क्या लेना देना है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तोलगा इस सब की वजह से मुझसे क्यों नाराज हो रहा है। आसिया, कुदरत कभी भी तोलगा को अपनी जिंदगी में नहीं चाहता था। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी वो पूरी यकीन नहीं था। वो भाग गया। उसके बाद उसने कभी भी पलटकर हम दोनों की तरफ देखा भी नहीं। तो क्या उस मैच की याद झूठी थी? उसके बाबा उसे मैच दिखाने के लिए ले गए थे ना? वही आखिरी बार था जब उसने अपने बाबा को देखा। क्या ऐसा कोई लम्हा नहीं था? वो सालों बाद पछतावे में की गई एक सुलह की कोशिश थी। जब हम उस मैच में गए थे, तोलगा 6 साल का था। वो मुझसे अपने बाबा के बारे में पूछता था। मैंने कुदरत को फोन किया और कहा कि वो तुम्हें याद कर रहा है। वो आया और उसने कुछ वक्त हमारे साथ गुजारा, लेकिन वो बाप बनने और तोलगा की जिम्मेदारी उठाने से बहुत डरता था। फिर वो उस औरत से मिला जिसने उसको कुदरत का अनमान बनाया। आसिया, पैसा, ताकत, शोहरत, ये ऐसी चीजें हैं जो आसानी से नहीं छोड़ी जा सकती मेरी जान। और वो इनमें खो गया और फिर वो हम दोनों को मुकम्मल तौर पर भूल गया। अब वो सालों बाद फिर से करीब आना चाहता है, मगर ये बेकार कोशिश है। तोलगा ने अपनी जिंदगी खुद बनाई है, अपना करियर खुद बनाया है। वो कभी भी कुदरत को इस चीज की इजाजत नहीं देगा कि वो उसके रास्ते की रुकावट बने। मेरा बेटा अपना रास्ता खुद चुनता है। आसिया, देखो, मुझे नहीं मालूम कि कुदरत ने हमारे बारे में तुमसे क्या कहा, मगर उससे तोलगा से दूर रखो। आप बेफिक्र रहिए सुजैन साहिबा।
अब मैं तोलगा की जिंदगी में नहीं रहूंगी। आसिया, आसिया, ये तुम क्या कह रही हो? देखो, अभी ये करना बेवकूफी है। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अगर ऐसा हुआ तो तोलगा बर्बाद हो जाएगा। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा। तुम्हारे सामने के सफ़हात मेरी उदासी के गवाह थे, लेकिन तुम्हारा बोझ इससे भी ज्यादा होगा। तुम सिर्फ उदासी नहीं उठाओगे, तुम मोहब्बत का दर्द जियोगे। मैं कुछ भी लिखूं वो काफी नहीं होगा, मैं कुछ भी कहूं वो दर्द कम नहीं होगा। शायद मुझे तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहिए था। मुझे ये जुदाई का दर्द अकेले ही बर्दाश्त करना होगा, लेकिन मुझसे ये हो नहीं पा रहा। मेरे अंदर कुछ इस कदर दर्द कर रहा है जैसे अंदर से खून बह रहा हो। शायद हमने इस कहानी को शुरू में ही छोड़ दिया जो खुशगवार अंजाम रखती। शायद हम बुराइयों का सामना करने के लिए बहुत अच्छे थे, या शायद हमने एक दूसरे से इतनी मोहब्बत ही नहीं की। अगर मोहब्बत होती तो क्या हम एतमाद न करते? क्या हम एक दूसरे की आंखों पर यकीन न करते? क्या हम बगैर लफ्जों के दिल की जुबान न समझते? क्या हम एक दूसरे की सांसों में खो न जाते? लेकिन हम ये सब नहीं कर सके। हम इनमें से कुछ भी नहीं जी सके। तुम हमेशा मेरा सबसे गहरा दर्द रहोगे, मेरी अधूरी मोहब्बत का दर्द तोलगा तू ना। सुबह बखैर आसिया, खुशामदीद। सुबह बखैर। तो जो मसला हमारे दरमियान है उसे हल कर लेते हैं। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि साथ बैठकर इस मसले का हल निकालें।
इनके गिलास में शरबत भर दीजिएगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया, मैं खुद ही ले लूंगी। तुम लोगों के सामने मेरा तारुफ कैसे करवाती हो आसिया? तुम्हारे साथ हमें एक लंबा सफर तय करना है, तो मामलात यूं ही चलते रहेंगे? क्या हम दोनों इसी तरह आपस में लड़ते रहेंगे? देखिए, ये सब मेरे लिए बिल्कुल भी अहम नहीं है कुदरत साहब। तो फिर लोगों के सामने तुम ऐसा क्यों जाहिर कर रही हो कि जैसे हमने तुम्हें फंसा दिया? कल तुम्हारा भाई दफ्तर आया था, बहुत तमाशा किया उसने। कहता है कि तुम मेरी बहन को धोखा दे रहे हो। गलत तो वो भी नहीं है। अफसोस है मुझे तुम अब भी ऐसा सोचती हो आसिया। मुआहिदा हम दोनों की मर्जी से हुआ था और इसकी पाबंदी हम दोनों ही करेंगे। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ कुदरत साहब, लेकिन अब उस मुआहदे की कोई अहमियत बाकी नहीं रही। तोलगा से मेरा ब्रेकअप हो चुका है और इसीलिए आप मुझे अपने बेटे के करीब आने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो आपसे बहुत नफरत करता है। आपके लिए तो मैं सिर्फ एक आम अदाकारा की तरह हूँ। तोलगा तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देगा, तुम ऐसा सोचती हो क्या? तुम्हारी ये सोच बिल्कुल गलत है। उसे मुश्किल काम करना पसंद है। उसके लिए अपने दिल के दरवाजों को खोल देना आसान नहीं। हम बरसों से दूर हैं एक दूसरे से, मगर मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। उसने किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी वो तुमसे करता है आसिया। आप बिल्कुल गलत हैं। मैं कभी गलत नहीं कहता। आपको इतना यकीन कैसे है फिर? मैंने कहा ना, जानता हूं मैं अपने बेटे को। हम दूर जरूर हैं, मगर मेरे कान, मेरी आंखें उसी पे जमी रहती हैं। उसके हर कदम की खबर रहती है मुझे। तुम हैरान क्यों हो रही हो? मैं भी तुम्हारे बाप जैसा हूं। क्या कोई बाप अपनी औलाद का बुरा चाहेगा? मेरे बाबा? मैं जानता हूं उन्हें। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तुमने अब तक कुछ खाया नहीं। आपने तोलगा के साथ क्या किया? कुछ भी नहीं। शायद मसला यही है कि आपने कभी कुछ किया ही नहीं। आपने कभी उसे नहीं अपनाया, उसे अपनी मोहब्बत नहीं दी। आप उसके खास दिनों में उसके साथ नहीं रहे। जरा सोचिए तो सही कि आपने ऐसी कौन सी वजह छोड़ी है जिसकी बिना पर वो आपसे नफरत ना करे। ये वजूहात सुजैन की दी गई हुई है, वो झूठ जो उसने तोलगा को बहकाने के लिए खड़े। अगर स्क्रिप्ट पढ़ लिया है तो बताओ कैसा लगा तुम्हें? बेटा कहाँ खो गए हो मेरी जान? हाँ? देखो तोलगा, इस सोच से बाहर आओ। मुझे मालूम है कि तुम कहाँ अटके हुए हो। मेरी जान, अभी सब कुछ छोड़कर अपने काम पर तवज्जो दो तुम। मैं नहीं चाहती कि तुम कहीं उलझो। खुदा का वास्ता अपनी माँ की बात कभी तो सुन लिया करो। देखिए अम्मी, मुझे कोई भी उलझा नहीं सकता, आप फिक्र मत करें। देखो तोलगा, अब ये प्यार मोहब्बत की बातें खत्म हो गई हैं। दूसरों के मसलों का जिक्र भी नहीं करेंगे हम, सिर्फ अपने काम पर पूरी तवज्जो देंगे। मैं चाहती हूँ कि पुराना तोलगा तू ना वापस आ जाए। अम्मी ये अंगूठी कल रात आसिया ने उतार के मुझे दे दी थी बेटा। हरगिज नहीं, वो ये उतार ही नहीं सकती। मुझसे ही लाजमन कोई गलती हुई होगी। अम्मी एक मिनट रुके। देखिए ये अंगूठी आसिया की है अम्मी, और ये इस वक्त सिर्फ उसके पास होनी चाहिए। बेटा
मेरी जान, मेरी पूरी बात सुने बगैर कहाँ जा रहे हो तुम? ओह खुदा। यही उसका असल चेहरा है। वो अपनी ख्वाहिशात के लिए किसी को भी आग में झोंक सकती है। बरसों से अब तक उसने सबसे ज्यादा नुकसान हम बाप बेटे को पहुंचाया। उसके बावजूद मैंने तोलगा की हिफाजत करना चाहिए। मैं जानता हूं ये सारी बातें हमारे दरमियान रहेंगी, इसलिए तुम्हारे सामने कर रहा हूं। तोलगा तोला जिस मुकाम पर पहुंचा है उसमें मेरा ही हाथ है। ये राज सुजैन और मैं ही जानते हैं। हम दोनों के अलावा अब ये बात तुम भी जानती हो। अब ये राज मेरी कब्र तक मेरे साथ जाएगा। लेकिन सुजैन साहिबा ने तो कहा था। यही कहा होगा कि मैं उसे छोड़कर चला गया था और अपने बच्चे की जिम्मेदारी न उठाई। किसी दूसरी औरत से शादी भी कर ली मैंने। हाँ, मैं शुरू में डर तो गया था, बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता था मैं, मगर सुजैन भी डरी हुई थी। उसने कहा कि मैं उन्हें नहीं चाहता, मैं बाप कहलवाने के लायक नहीं। मुझे सोचने का मौका दिए बगैर वो बैरून मुल्क चली गई। ढूंढता रहा, हर जगह तलाश करता रहा उसे, मगर कोई खबर न मिली मुझे उसकी। परसों इंतजार किया, फिर मजबूरन मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ा। मेरी शादी के 2 साल बाद वो मेरे सामने आई। तोलगा उस वक्त 6 साल का था। मेरी उस वक्त तक एक बेटी भी हो चुकी थी। मैंने अपनी बीवी से बात की। मैं तोलगा को अपना नाम देना चाहता था, मगर सुजैन ने इजाजत न दी। इसी तरह उसने मुझे जिंदगी भर के लिए सजा दे दी। उसे इस बात का गुस्सा था कि मैं उसके बच्चे की जिम्मेदारी अपने सर न ले सका और ना ही उसका इंतजार किया। जानती हो आसिया, वो नन्हा सा तोलगा मेरी बाहों में सिर्फ 1 हफ्ता ही रहा था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब तोलगा, सुजैन और मैं साथ में थे। वही जब आप लोग मैच देखने गए थे। क्या उसी ने बताया तुम्हें? क्या याद है उसे वो दिन? क्या बताया उसने मेरे बारे में? हसरत के साथ। हमारा एक मुआहदा हुआ था आसिया, तो मेरे बेटे को मेरे पास लाओगी। शायद ये करके तुम्हें तकलीफ पहुंचे, शायद वो तुमसे नाराज भी हो जाए, मगर तुम उसे लाओगी, क्योंकि ये काम तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता आसिया। तुम्हारी मोहब्बत उसे मेरे पास ला सकती है और कोई नहीं। तुम ये मुझे और तोलगा को मिलाने के लिए करोगी आसिया। तुम मुझे मेरे बेटे से मिला दो। हाँ बोलो कदीर। सलाम नजरीन। सलाम। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? क्या कहूँ, लगता है जिंदगी में कुछ खो दिया है। हम ऐसे क्यों हो गए नसरीन? समझता हूँ आसिया और तोलगा के साथ जो हुआ, मगर हम दोनों एक दूसरे से क्यों दूर हो गए हैं? हम कभी एक थे ही नहीं कदीर। देखो ना, कभी हमने एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं किया। और सिर्फ तुम ही कसूरवार नहीं, मैं भी कसूरवार हूँ। हम में सिर्फ एक जज्बात का रिश्ता था और कुछ नहीं। अच्छा, तो वो जज्बात थे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वरना क्या हम एक दूसरे को कभी छोड़ सकते थे कदीर?
तुमने हार मान ली, लेकिन मैं नहीं माना। कदीर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, यही है। जी कहिए। कैसी हो बेटा? मैं नाज़ली की अम्मी हूँ। तुम उसकी दोस्त हो ना आइलन? तुम लोग साथ पढ़ते हो ना? जी हाँ। ये लो। क्या हुआ, नाज़ली की तबीयत तो ठीक है ना? असल में नाज़ली ये बहुत शौक से खाती है, तो सोचा उसके लिए बना कर ले आऊं। नाज़ली कहाँ है? घर पर है ना? अगर तुम्हारी अम्मी घर पर है तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया आपका, लेकिन नाज़ली तो यहाँ नहीं है। लेकिन उसने तो ये कहा था कि वो तुम्हारे घर पर रह रही है। हाँ, 1-2 दिन मेरे साथ थी, लेकिन उसके बाद उसका दोस्त हाकान है ना, उसके साथ चली गई। कौन? हाकान। हाकान। आप ठीक तो हैं शरीफे साहिबा? ठीक हूँ मैं। ये तो लेती जाए। कोई बात नहीं, तुम खा लेना बेटा। आसिया, हाँ कहो तोलगा। आसिया तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हारे पास फौरन आ रहा हूँ। तोलगा, मुझे नहीं लगता ये सही वक्त है। आसिया तुम अपनी जगह पर ठीक हो, लेकिन तुम इसको इस तरह खत्म नहीं कर सकती। आसिया, सुन रही हूँ। तो चलो बताओ, कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं इस वक्त काम कर रही हूँ तोलगा। माफ करना, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है बिल्कुल भी। वैसे ये करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मुझे इस खानदान पर भरोसा नहीं है बाबा, इसीलिए मैंने ऐसा मुआहदा किया कि वो आसिया की तरह हमें धोखा ना दे। ठीक है, लेकिन कम से कम 1 साल का कह देती। हमें इस प्रोजेक्ट के खत्म होने तक का इंतजार करना चाहिए था। अगर हम उसे 5 साल तक काम ना भी दे तब भी वो हमारे अलावा किसी और के साथ काम नहीं कर सकती। इसीलिए नाज़ली के मामले में हमें एहतियात करनी होगी। लोग जानते हैं कि उसने क्या किया था। मेरा मतलब, वो लोगों की नजर में एक बुरी बहन है, लेकिन असल में आसिया ज्यादा चालाक है। इस लड़की के साथ हजारों मसले हुए हैं, तुम्हें पता तो है। मुझे समझ नहीं आता वो बदकिस्मत है या कुछ और। बदकिस्मत? हाँ, बदकिस्मत होती तो वो इतने बड़े इदारे के साथ काम शुरू ना करती। अरे छोड़ो भी, उसने ये काम खुशी से लिया है। उसने तोलगा की वजह से काम कबूल किया है। तोलगा की वजह से कैसे? देखो बेटी, उन्होंने तोलगा को डिजिटल प्रोजेक्ट देने के बदले आसिया से साइन करवा लिया। बिल्कुल मोहब्बत का जाल बिछाया था, वही जाल जो तुम जानती हो। इधर देखो, तुमने ये नहीं सुना, ठीक है ना? ठीक है। ये बात हमारे दरमियान रहे। बाबा माफी चाहती हूँ, मेरा इस कॉल को उठाना बहुत ठीक है। जरूरी है। तुम मुझे हमेशा उसी वक्त कॉल करती हो जब मैं किसी मीटिंग में मसरूफ होती हूँ। ऐसा नहीं है। यानी जब मेरा मतलब पूरा हो जाएगा तो हम सब अपने मर्जी के काम करेंगे। तुम भी खुश और मैं भी खुश, मजे करेंगे दोनों। तुम्हारा मुआहदा तैयार है, आकर साइन कर लो और आते हुए मेरा लैपटॉप भी लेकर आना। वाह भाई, देखो फिर से तरह तरह की बातें हो रही हैं। सब कुछ बकवास है ये, और हो भी क्या सकता है।
देखते हैं आगे क्या होगा। अम्मी, आप कहाँ चली गई थी? आइलैंड के पास गई थी मैं। आइलैंड? कौन आइलैंड अम्मी? मत छुपाओ खानदान। जिस आइलैंड की मैं बात कर रही हूँ तुम उसे अच्छी तरह जानती हो खानदान। तुमने कहा था कि नासली उसके पास रह रही है, मगर उसने कहा कि नहीं, बताया कि हाकान के पास है। अम्मी आप परेशान ना हो, आप यहाँ बैठ जाएं, मैं आपको शुरू से सब ये समझाती हूँ। हाकान कौन है? अम्मी, नाज़ली घर छोड़कर चली गई है। मैं उसके पीछे गई थी, मैंने उसे बहुत समझाया, कहा भी कि ऐसा मत करो। उसे डेडलाइन भी दी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने मेरी एक नहीं सुनी, बहुत मिन्नतें की मैंने उसकी। उसने मुझसे कहा कि मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया है। ये तुम क्या कह रही हो खानदान? क्या कह रही हो? अम्मी देखिए, आप रोए मत, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप अंदर चलकर बैठे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं आपको पानी देती हूँ। खानदान, मेरी प्यारी अम्मी, रोना बंद करें। खानदान, सब ठीक हो जाएगा, वो आ जाएगी वापस। आप रोए मत। जी कहिए अम्मी। हेलो आसिया, तुम हाकान को जानती हो ना, जो तोलगा का दोस्त है? जल्दी से उसका पता मेरे नंबर पर भेजो, मैं इंतजार कर रही हूँ। क्यों? आपको हाकान का एड्रेस जानकर क्या करना है अम्मी? जितना तुमसे कहा है ना उतना करो, मुझे उसका पता चाहिए। अम्मी, फौरन आराम भेजो, से। मुझसे सवाल मत करो। अच्छा ठीक है, ठीक है। अम्मी आप पुरसुकून हो जाए ना और बैठ जाए यहाँ। क्या कोई एक्स्ट्रा सीन है? तोलगा साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या इस सीरीज में इनका कोई सीन देखा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। तुम बताओ, कोई है सीन? नहीं। हाँ, अब समझ आया यहाँ क्यों आए हैं। खुश आमदीद तोलगा साहब। खुश आमदीद तोलगा साहब। आ जाओ, हम बाकी के काम देख लेते हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं। लागी मुझे तो। सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो तोलगा? तुम्हारा एक पार्सल आने वाला था तो मैं खुद ही ले आया। हेलो सलीन साहिबा, तोलगा साहब आए हैं। क्या मतलब, वो यहाँ पर है? जी हाँ, वो अपने साथ फूल भी लेकर आए हैं। ये आसिया तो मुझे पागल ही कर देगी। क्या अब ये सब ऐसे ही होगा तोलगा? क्या ये सब मजाक चल रहा है कोई, कि इतना सब कुछ होने के बाद हम सुलह कर लेंगे? देखो, तुम सही हो, हम एक दूसरे को उदास भी करते हैं, जानता हूं, लेकिन रिश्ते में तो ऐसा होता ही है ना। उदासी भी होती है, परेशानी भी, लेकिन इन सब के ऊपर मोहब्बत फौकियत पा लेती है। शायद मोहब्बत काफी नहीं होती। या शायद हम इतनी मोहब्बत एक दूसरे को दिखाते ही नहीं। तो क्या हम अभी उन मसाइल में ही उलझे रहे, या फिर वक्त निकाल कर थोड़ी मोहब्बत कर लें? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है तोलगा। आसिया, भी इतनी भी देर नहीं हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब उस मुआहदे को तोड़ नहीं सकती। मैं अब 3 साल तक तुम्हारे बाबा की कंपनी में काम करूंगी और ये सब हमारे दरमियान ऐसे ही रहेगा। मैं जानता हूं, मुझे सब पता है। हम दोनों इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अपने काम के बारे में नहीं बता सकूंगी कि कहीं तुम्हें अपने बाबा की याद ना आ जाए। मैं तुमसे कुछ भी शेयर नहीं कर सकती तोलगा। आसिया, तुम हमेशा मनफी पहलू को ही क्यों देखती हो? क्योंकि मुझे कोई मुस्बत पहलू नजर नहीं आता। तुम अपने बाबा से बहुत नफरत करते हो। देखो तोलगा, हम एक दूसरे को तकलीफ दिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। आसिया, समझो प्लीज। देखो, तसव्वुर करो, हम दोनों अपने अपने काम से फारिग होकर मिलते हैं, या फिर मैं तुम्हें पिक कर लेता हूं और हम कहीं घूमने चले जाते हैं, या फिर हम कोई अच्छी सी मूवी लगा लेते हैं और हम दोनों का कीमती वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। मसले मसाइल, इन सबको हम काम के साथ छोड़ाते हैं और एक दूसरे को हम एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं।
और हम एक दूसरे से दूरी भी नहीं बर्दाश्त करते। और तुम मेरे कंधे पर सर रखकर अक्सर सो जाती हो। इस डर से मैं हिलता भी नहीं और पूरी रात मेरा बाजू दर्द करता रहता है। हम दोनों अपनी एक अलग दुनिया बसा लेते हैं। साथ गुजरने वाले लम्हात को हसीन बनाते हैं, कभी ना बुलाने वाले। तो क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, क्या सारी चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है तोलगा? कोशिश करने से पीछे नहीं हटना चाहिए आसिया। ठीक कहा तुमने।